बुशरा, एक्चुअली ऑलरेडी एक क्लास अलाइन थी जिसकी वजह से हमने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। ओके, जस्ट डोंट वरी एवरीवन एंड वी विल लर्न एवरीथिंग टुडे। ओके, आपको कैनवा का प्रीमियम एक्सेस नहीं मिला। ओके नीरज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शेयर। राइट, मैं आपको शेयर करती हूँ। स्टार्ट क्रिएटिंग वन माइंड मैप डायग्राम एवरीवन। बुशरा, नीरज, स्टार्ट एडिंग माइंड मैप। राइट, माइंड मैप आपको ऐड करना है। सिंपली टाइप माइंड मैप ऑन कैनवा। कैनवा पे आप माइंड मैप टाइप कर सकते हो। और आज मैं आपको कुछ चीजें एप्लीकेशन की हेल्प से भी बताऊंगी। जैसे अभी तक हम लोग डायरेक्टली क्रोम यूज करते आ रहे थे और क्रोम में हम लोग ओपन कर रहे थे कैनवा। लेकिन आज मैं आपको कैनवा एप्लीकेशन की हेल्प से कैसे आप इस पे काम कर सकते हो ये भी बताऊंगी, देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर प्रीमियम एक्सेस। लेट मी ऐड। नीरज, प्लीज चेक विद द प्रीमियम एक्सेस। राइट, मैंने आपको प्रीमियम एक्सेस शेयर किया है, आपको सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीमियम एक्सेस आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जहां पर हम कैनवा से रिलेटेड और भी अलग अलग तरीके से एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो टुडे इज द लास्ट क्लास ऑन कैनवा। कैनवा पे आज जो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, दिस इज द लास्ट क्लास। इसके बाद हम लोग अपनी वेबसाइट क्रिएशन और इन सब चीजों पर काम करेंगे। राइट, मैंने आपको अभी तक कैनवा में इमेज क्रिएशन, वीडियोस बनाना, आइकन्स बनाना, ये सभी चीजें सिखाई हैं। जस्ट आपकी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, डोंट वरी एवरीवन, आपने अभी तक कुछ भी मिस नहीं किया, जस्ट अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई है एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नाउ। ओके, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कैनवा की हेल्प से कोई भी डिजाइनिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट ऐड करते हैं, कोई भी बैनर बनाते हैं, अपने क्लाइंट्स को प्रपोजल शेयर करते हैं, बिजनेस का लेटर हेड बनाते हैं, इनवॉइस जनरेट करते हैं, या अपनी बिजनेस का कोई कार्ड बनाते हैं, या अपनी कोई टी शर्ट प्रिंट करते हैं, तो आपको हर चीज के लिए एडिटिंग की जरूरत है। यानी कि अलग अलग तरीके के विजुअल्स की जरूरत है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि फिजिक्स वाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मान लेते हैं फिजिक्स वाला क्या है, ये आपके पास एक ब्रांड है। अब इस ब्रांड से रिलेटेड आपकी बहुत सारी टी शर्ट्स भी होंगी जिनको हम बोलते हैं प्रिंटेबल्स। राइट, जिनको कहा जाता है प्रिंटेबल्स। तो प्रिंटेबल्स में अगर आपको कोई भी टी शर्ट प्रिंट करवानी है तो आप इस तरीके से अपनी टी शर्ट ऐसे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास टी शर्ट मॉकअप्स आ जाएंगे। हियर यू कैन सी, ये देखो, जस्ट ऐसे आप अपनी टी शर्ट को डिजाइन कर सकते हो। जो भी टी शर्ट आप अपनी डिजाइन करेंगे, जिस भी कलर में आप डिजाइन करेंगे, वही चीज अब आप अपनी टी शर्ट पे ऐड करके देख भी सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एक लोगो है फिजिक्स वाला, लेट मी शो यू समथिंग। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाती हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। देखो, फिजिक्स वाला, और यहाँ पर अभी मैं ऐड कर रही हूँ फिजिक्स वाला टी शर्ट। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, देखो क्या किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते होगे कि आपके पास यहाँ पे एक टी शर्ट आपको दिखाई गई है। राइट, एंड व्हाट दिस टी शर्ट इज, दिस इज योर फिजिक्स वाला टी शर्ट। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे इसी टी शर्ट को कैनवा की हेल्प से प्रिंट करना है, तो मैं कैसे प्रिंट करूंगी। ये मेरा बिजनेस लोगो है। राइट, इस लोगो को अभी मैंने इस तरीके से लिया है, बट आप इसको कैसे ले सकते हो, आई विल शो यू। देखो, अब आप इस लोगो को ऐड कर सकते हैं मॉकअप्स में। कैसे, देखिएगा, ये आपके पास अलग अलग तरीके के मॉकअप्स अवेलेबल हैं। इनमें से आप किसी भी एक डिजाइन को चूज कर लीजिए। जैसे लेट मी क्रिएट वन ब्लैंक टेम्पलेट, बेसिकली मैं ले लेती हूँ कोई भी एक टेम्पलेट, इस तरीके से मैं ले लेती हूँ। लेट मी क्लिक ऑन कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। मैंने कस्टमाइज बटन पर क्लिक किया। अब देखो, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ठीक है,
ये आपके पास ऑलरेडी एक टी शर्ट एडेड है, यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड करके भी देख सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास इस तरीके से आइकन ऐड हो गया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड होता है कि आपके पास एलिमेंट्स में कुछ मॉकअप्स अवेलेबल होते हैं। लेट मी ऐड टी शर्ट मैन मॉकअप्स, और आपको इस मॉकअप बटन पे क्लिक करना है। मॉकअप बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी टी शर्ट प्रिंट दिखाई देंगे। ये देखिएगा, लेट मी ऐड टी शर्ट्स लाइक दिस। ठीक है, कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट आप ऐसे चेक कर सकते हो, राइट। ये देखो, अब यहाँ पर मुझे ये जो मॉकअप चाहिए ये भी मुझे साइड में चाहिए, नॉट कंप्लीट। यू जस्ट ओनली वांट मॉकअप इन साइड। ये देखो, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी टी शर्ट किस तरीके से दिखाई देती है, आपको प्रिंटिंग के लिए इसको फॉरवर्ड नहीं करना है, राइट। आप प्रिंटिंग के लिए ये नहीं देंगे कि भी ऐसा हमें प्रिंट करना है, नहीं, वो इस पर प्रिंट कमांड नहीं देता है, राइट। जो प्रिंट कमांड बेसिकली आपकी दी जाती है वो आपकी एक ब्लैंक टेम्पलेट पर दी जाती है। जैसे मैं यहाँ पर पहले ये देखूंगी कि ये मेरा किस तरीके से दिखाई देना चाहिए, एक सैंपल आइडिया मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। ठीक है, अब सैंपल आइडिया के लिए जैसे कि आपके पास एक टी शर्ट एडिड है, और इसी टी शर्ट में अब मैं यहाँ पे एक लोगो ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है। और इस लोगो को अब आप इस मोकअप में ऐसे ऐड कर देते हैं, यानी कि मुझे इस टी शर्ट के ऊपर इस तरीके की प्रिंटिंग चाहिए। अब इस प्रिंटिंग को भी ध्यान से देखिएगा, आप इसको भी कैसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसे मैं ऐसे क्रॉप कर सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और ये मुझे कहाँ दिखाना है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इस साइड दिखाना है, जस्ट लाइक दिस। क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस, राइट। आपके पूरे मॉकअप में सिर्फ ये यहाँ पर शो होगा। दूसरा, आपकी टी शर्ट का कलर क्या होगा, कलर के लिए हम यहाँ पर एक कलर पिक कर लेंगे, और जो यहाँ पर मेरा ये वाला बैकग्राउंड कलर है इसको हम कलर ले सकते हैं। यानी कि हमारी जो टी शर्ट है इसका बेस कलर क्या होगा, ये वाला कलर होगा। अगेन यहाँ पर हमें कलर को थोड़ा सा और चेंज करना होगा, तो उसके लिए ये देखो, ऐसे आप डार्क करके भी चेक कर सकते हो, या लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस। ठीक है, ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर आपके चेंजेस अप्लाई होगी, और अब आपको ये टी शर्ट कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। इस टी शर्ट में आपके पास और भी कुछ चीजें रहती हैं, जैसे कि मटेरियल आपका क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ये कॉटन पर ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन जब आपके पास ये मटेरियल चेंज हो जाएगा तो ये आपको कुछ और अलग तरीके की दिखाई देंगी। जैसे यहीं पर आप अपने मटेरियल को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लेट मी ऐड टी शर्ट मैन, और आपके पास मटेरियल क्या है, लेट मी ऐड कॉटन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड किया है कॉटन। सो जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड। ये देखो, इनमें से आप ऐसे चूज कर सकते हैं। अभी आपके पास विदाउट कॉलर टी शर्ट है, इसी को अगर आपको कॉलर वाइज ऐड करना है यहाँ पर आप वो भी ऐड करेंगे, मेंस विद कॉलर। ठीक है, और इसी में अब आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। लेट मी स्क्रॉल डाउन, देन आई विल शो यू, राइट। तो ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए होता है। अगर आपको प्रिंटिंग के लिए देना ही है तो आप प्रिंटिंग के लिए कैसे देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला लोगो देंगे। आपका पूरा कलर ब्लैक रहेगा और सिर्फ ये लोगो आपकी टी शर्ट पर प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने मॉकअप्स रेडी कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल बुशरा, आप साथ में कर सकते हो। देखो, आप एक ये इमेज शेयर करेंगे कि हमें कुछ इस तरीके का प्रिंट चाहिए, और नीचे ही आप ऐड पेज बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड करके ये आप प्रिंटिंग के लिए शेयर कर सकते हैं कि प्रिंटिंग के टाइम पर ये लोगो प्रिंट होना चाहिए, और इसका जो लुकआउट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक वीडियो। ये वीडियो हमारी यूट्यूब के लिए रहेगी। मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन प्रीवियस सेशन में जो वीडियो एडिटिंग हमने की थी दैट इज ओनली आवर शॉर्ट वीडियोस, वो सिर्फ हमारी एक शॉर्ट वीडियो थी, राइट। लेकिन आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हम एक लॉन्ग वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। अभी अगर मैं YouTube की बात करूं तो YouTube पे सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियोस हैं आपकी किड्स वीडियोस, राइट। किड वीडियोस जैसे कि जिसमें आप एक पोएम बता रहे हो,
राइट, एक पोयम पीछे से साउंड आ रहा है और उस साउंड के ऊपर आप कुछ एनिमेशंस दे रहे हो। तो अक्सर स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आती है कि अगर हम यूट्यूब पर अपना खुद का कोई चैनल रन करना चाहें तो इसके लिए एडिटिंग में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारी एनिमेटेड वीडियोस। तो उन एनिमेटेड वीडियोस को हम लोग कैसे बना सकते हैं? ये आपको अच्छे से पता है कि आज आप एआई की हेल्प से जैसी चाहे वैसी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। कैनवा एआई में ही आपके पास वीडियो का भी फीचर रहता है, लेकिन ये फीचर आपके पास उतना प्रॉपरली वर्क नहीं करता है बिकॉज इसके लिए आपको कैनवा के प्रीमियम एक्सेस की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आप एनिमेटेड वीडियोस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस के लिए आप ऑलरेडी एडिट वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे आउटसाइड द कैनवा कुछ वीडियोस को सर्च करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग वीडियोस कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी समझिएगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, वीडियोस के लिए आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो वीडियोस, लाइक कि आपको चाहिए एनिमेटेड एबीसीडी वीडियो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको एक कीवर्ड ऐड करना है जब भी आप ऐसी वीडियो ऐड करेंगे, दैट इज फ्री डाउन, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसको हम लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, ये देखिएगा। ये आपके पास 4K HD स्टॉक वीडियोस हैं जिनको आप ऐसे देख सकते हो। ये देखो, जैसे आपने देखा होगा इट्स एन ABCD चैनल, राइट, इस तरीके से A4 आप ऐसे अनाउंस कर रहे हो, तो आपके पास इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस रहती हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने इस वीडियो को लिया, अगर देखो ये सारी चीजें हम लोग खुद से मैनुअली कंटिन्यू करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, वी कैन, हम लोग ऐसे ABC बना सकते हैं और ABC को ऐसे शेक भी करवा सकते हैं, ये हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आपको कहीं से भी इस तरीके से कोई भी वीडियो मिल जाती है तो आप प्रेफर करेंगे कि आप उस तरीके की वीडियोस को यहां से डाउनलोड करें एंड देन वहां पर ऐड कर दें। ये देखो, इट्स अ काइंड ऑफ सनशाइन, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये आपके पास एक सनशाइन से रिलेटेड एनिमेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्लेइंग या डांसिंग ऐड करना है। ये देखो, ये सब आप इजीली ऐड कर सकते हो, राइट, ये देखिएगा। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है ABCD कार्टून, तो वो आप देख रहे हैं। ये देखो, वेलकम टू आवर चैनल, इस तरीके से आप इनको भी लगा सकते हो, देखिएगा, आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल, ऐसे आप स्टार्टिंग करनी है आपको, यू कैन। ठीक है, और भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ, जस्ट लाइक दिस, यू कैन, ये देखिएगा। ये देखो, अभी जैसे आपके पास ये वीडियो है, ये पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एडिट कैन वीडियो, कि सिंपली कैनवा में आप इसको एडिट करेंगे। ऐसे भी आप एडिट कर सकते हो, लाइक ओपनिंग इन कैनवा, और ये जो वीडियो अभी आपने चूज की है ये आपकी कैनवा में ओपन हो जाएगी। इसमें बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें इसको डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप पहले इसको डाउनलोड करते हैं तो फिर आपको इसे अपलोड करना होगा कैनवा में, लेकिन यहाँ पर हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम लोग इस तरीके से अपनी इस वीडियो को बना पाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारी वीडियो का एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कुछ चैनल्स पर लिखा होता है लाइक वेलकम टू रुलू टीवी, इस तरीके से। तो हम भी यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाए। कैसे बनाना है, देखो, सबसे पहले सिलेक्ट योर वीडियो, रिमूव योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमने रिमूव किया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पर किसकी इमेज चाहिए, बच्चे की इमेज। ठीक है, अच्छा सा आप एक बैकग्राउंड ले सकते हो और बैकग्राउंड के बाद आप अपनी एनिमेटेड वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल ऐड करना है, इट्स एन ABC टीवी। ओके, देखिएगा, राइट, ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स को रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी बिजनेस का पार्ट है, नहीं, लेकिन हो सकता है आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये आपकी रिक्वायरमेंट हो। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर ऐड किया है ABC। व्हाट यू वांट समथिंग इन ग्राफिक्स। यहाँ पर आप एक वर्ड ऐड करेंगे, दैट इज मूविंग एंड एनिमेटेड। मूविंग एंड एनिमेटेड, ऐसा ऐड करने से जब आप ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की चीजें दिखाई दी, राइट। ये देखिएगा, ये आपके पास मूव नहीं हो रहा है, ये बियर भी आपके पास मूव नहीं हो रहा है, राइट। तो इस बियर को हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं, ऐड दिस।
वीडियो के केस में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट ऐड करें हमेशा ध्यान रखिए उसका एनिमेशन जरूर ऐड करना है। एनिमेशन को ऐड करने के लिए लेट मी डू वन थिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जंगल बैकग्राउंड लेती हूँ, जंगल बैकग्राउंड। अब लेट मी शो यू, ये देखो, ठीक है, ये आपने यहाँ पर इस तरीके से लिया। लेट मी ऐड, ये देखो, ये अब आप अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है, लेट मी ऐड लाइक दिस, ठीक है, मैं इसको ऐसे ऐड कर देती हूँ। ये देखो, ठीक है। पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी के लिए मैं टू बैक कर देती हूँ ताकि मेरा ये बियर यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। बैकग्राउंड देखो हमारा अच्छे से ऐड हो गया है। बैकग्राउंड ऐड होने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो बियर यहाँ पर दिया गया है इस पे एनिमेशन लगाना है। बियर पे हम लोग क्या एनिमेशन लगा सकते हैं कि ये शेक कर रहा है ऐसे लगा सकते हैं, या सबसे बेस्ट आपके पास होगा राइज या फिर पैन। पैन एनिमेशन आपके पास यहाँ पर ज्यादा सुटेबल है। एक ऑप्शन होता है बोथ, ओन एंटर एंड एग्जिट। बोथ का मतलब होता है कि अगर आपने इस पेज को चेंज कर दिया तो जैसे ही ये पेज शिफ्ट होगा आपका ये बियर दोबारा से एग्जिट हो जाएगा, यानी कि अभी जैसे ये आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, एग्जिट के टाइम पर ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बट व्हाट अबाउट अगर इस वीडियो को हमें कहीं बीच में कट करना हुआ, तो हम नहीं चाहते ये जाता हुआ दिखाई दे, तो मैंने सिर्फ इसको और एंटर पर क्लिक किया है कि नहीं ये बियर एक बार हमें आता हुआ दिखाई देगा और एंड तक ये यहीं पर रहेगा। ऐसे आप इसको एंड करेंगे। बियर के ऐड हो जाने के बाद अब मैं दोबारा से चलती हूँ अपनी इसी एबीसी एनिमेटेड मूविंग एंड एनिमेटेड बटन, ठीक है। यहाँ से अब मैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल इस तरीके से ऐड करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक एडिटिंग है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आप इसी में बहुत सारी एडवांस एडिटिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके लिए एडोब फोटोशॉप या बड़े टूल्स बेस्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो यूज, राइट, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके की वीडियोस हैं, हम लोग उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्ल राइट मूविंग हिज हैंड, और यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं ये भी आपके पास एक एनिमेशन है, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपके पास कुछ मूविंग एनिमेशन लाइक दिस, ये देखिएगा। ये आपके पास एक और बैकग्राउंड आ गया है। जब भी आप कोई भी मिस्टेक आपसे होती है ऑलवेज प्रेस कंट्रोल जेड, आपको हमेशा क्या प्रेस करना है, कंट्रोल जेड प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे आप हमेशा प्रेस करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये बियर एडिड है, और इस बियर के अलावा अब अगर हमें यहाँ पर कुछ भी लेना है वी कैन टेक लाइक दिस, हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। लेट मी क्लिक ऑन बैकग्राउंड रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बट अगेन ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने यहाँ पर कंट्रोल जेड पर प्रेस कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चीजों को ऐड कर सकते हैं। ये देखो, इसको कैसे मूव करना है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पर सर्च करें, सर्च बार, सर्च बार, दिस इज योर सर्च बार, या लोडिंग कुछ भी ले सकते हो। लेट मी क्लिक ऑन ग्राफिक्स, ये हम ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। एनिमेशन राइज, ठीक है। इसके अंदर कोई टेक्स्ट लेना है, टेक दिस टेक्स्ट, टेक्स्ट है आपके पास, सब हेडिंग ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक चैनल का नाम डाला है लाइक दिस, और अब इसको मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। इन पे एनिमेशन जरूर लगाना है, राइट। यहाँ पर हमारा एनिमेशन क्या रहेगा, टाइपराइटर इस तरीके से, राइट, कि यूजर यहाँ पर ये टाइप कर रहा है। अब टाइप करने के बाद हम यहाँ पर अब क्या लेंगे, एक आइकन लेंगे। आइकन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल बियर, क्लिक ऑन ग्राफिक्स। यहाँ पर आप लोग सी ऑल, ठीक है, जैसे वहां पर आपका ये एरोप्लेन था ऐसे ही यहाँ पर भी आप कुछ ले सकते हैं, या इस तरीके से आप ले सकते हैं, लॉयन आप ले सकते हैं,
ये देखो, जैसे आपके पास ये लॉयन है, ठीक है। अगर आपको इन्हीं को मूविंग दिखाना है तो आप मूविंग ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमने लिया। अब डायरेक्शन कहाँ करनी है? दूसरी तरफ। क्लिक ऑन फ्लिप। ठीक है, क्लिक ऑन फ्लिप। ये आपके पास अगेन फ्लिप। वर्टिकली पहले एक बार मैं कर देती हूँ और अब मैं कर रही हूँ हॉरिजेंटली। ये आपका फ्लिप हो गया, क्योंकि मुझे इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाना है, जैसे आपने एरोप्लेन को देखा था। ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आपको क्या दिखाना है? कि ये आपका इस तरफ मूव कर रहा है। तो एनिमेशन के दौरान आपके पास एक एनिमेशन होता है पैन, जो कि आप ऐड कर सकते हो। तो पैन के लिए मुझे पहले से ही इसको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो दैट कि जब मेरा ये पैन एनिमेशन यहाँ पर आए इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे। अब पेन के अलावा यहाँ पर मुझे एक कस्टम एनिमेशन भी ऐड करना है। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट एंड कस्टम एनिमेशन, जिसमें मैं यहाँ इसे इस डायरेक्शन में मूव कर सकती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ऐसे आप मूव कर सकते हो। ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर आप ऐसे मूव करवा रहे हैं तो जब ये पूरा एंड हो जाएगा तो एराडिजी क्लाउड दिखना नहीं चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एराडिजी क्लाउड की डायरेक्शन को इस तरीके से कम करना होगा, और यहां पर आकर ये कैसी हो जाएगी? एग्जिट हो जाएगी। जैसे अभी आपके पास ये यहाँ पर ऐसे है। ठीक है। जैसे जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा, आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स ऐड कर सकते हैं या कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? हमारा लॉयन है। हम लोग लॉयन को कैसे इसके ऊपर भी मूव करवा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। और जैसे ही ये मूव हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ऐसे ही आपका प्ले होगा। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के लिए आपको क्या करना है समझिएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास हमारा वीडियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट पेज को क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? जितनी भी चीजें अभी यहाँ पर आपने क्रिएट की है, उन सभी चीजों को कंट्रोल सी करना है। और कैनवा में जहां पर भी अब आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो, आपको वहां पर जाकर कंट्रोल वी करना है। राइट, लेट मी क्लिक ऑन कंट्रोल वी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे आपका कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। आ, आरिशी, माई स्क्रीन इज विजिबल। आप लोग प्लीज एक बार रिफ्रेश कीजिए। आरिश, माई स्क्रीन इज विजिबल। आप प्लीज एक बार रिफ्रेश करो। चलिए। अब यहाँ पर मैं किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके इस एलिमेंट की टाइमिंग को हाइड कर रही हूँ, क्योंकि इस एलिमेंट की जो टाइमिंग है वो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। अब आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके पास जो हाइड एलिमेंट टाइमिंग का अगर ऑप्शन है, तो वहां से आप इसको इस तरीके से हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हाइड करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना एक नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज कैसे स्टार्ट करना है? जैसे ये आपका एक पेज बन गया है, और इसी में अब आप अपना एक और नेक्स्ट पेज इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब आपका नेक्स्ट पेज बन गया। एक पेज डन हो गया, एक पेज अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल एंड में इसको ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, राइट, ताकि ये किसी भी चीज के साथ ओवरलैप ना करें। अब एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? प्लीज कंफर्म विद यस और नो। इज माई स्क्रीन विजिबल? Okay. Arish, my screen is visible, right? Neeraj also confirmed that my screen is visible now. आप प्लीज एक बार अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए या एक बार रीज्वाइन कीजिए। ओके, या चलिए। अब जैसे मुझे यहाँ पर सबसे पहले शो करना है अपना फर्स्ट एनिमेशन, लाइक ए फॉर एप्पल फॉर एग्जाम्पल। ओके, लेट्स लर्न ABCD या ए फॉर एप्पल, ऐसे आप शो करना चाहते हो तो देखिएगा कैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया। देखो, ए मूविंग एंड एनिमेटेड। ये देखो, लेट मी ऐड दिस। ये आपने ऐड किया। एनिमेशन
एनिमेशन के लिए बहुत ज्यादा ऐड करने की नीड नहीं है, आप सिंपली ऐसे ए ऐड कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, कि ये आपका ए ऐड हो गया है। ठीक है, ये देखो जहां से आपका ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं से। इन द सेम वे अब आपको क्या करना है, जैसे आपने लिखा था ए मूविंग एंड एनिमेटेड, अब आपको ए को रिप्लेस करके सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना है, एप्पल। क्या लिखना है, एप्पल लिखना है। ठीक है, अब एप्पल के लिए हम सबसे पहले लेंगे ग्राफिक्स। अगर ग्राफिक्स में हमारे पास कुछ इस तरीके से मूविंग एप्पल हमें मिल जाता है, राइट, या इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये एप्पल अगर आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ से क्या लेंगे, एप्पल ले सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लेती हूँ, इन फ्रूट्स का एक बेस ले लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड वन, मूविंग एंड एनिमेटेड को हम लोग ऐसे चीज रखेंगे, लेट मी ऐड बेस। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से एक बेस बन गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके का एक बेस इसके पीछे ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। लेट मी ऐड, ये देखो ये आपके पास यहाँ पर बेस बनकर रेडी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मूव कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखें जो भी चीज ऐड कर रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है, एनिमेशन ऐड करना है। अब मान लो मैं ये पैन एनिमेशन ऐड करती हूँ, अब इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। डायरेक्शन यानी कि अब ये जिस प्लेस पर है ये कहाँ से कैसे मूव करेंगे, ये यहां से इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ऐड करवाएं। ठीक है, इसके बाद अगेन अब आपको नेक्स्ट पेज लेना है, और नेक्स्ट पेज के अंदर अब आपको अपने ए फॉर एप्पल की जगह क्या ऐड करना है, बी फॉर बॉल ऐड करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोई भी वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई भी कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एक बार ट्राई करना चाहेंगे बुशरा, यू वांट टू ट्राई? ओके, लेट मी गिव यू जस्ट 5 मिनट्स, राइट। कैनवा आपके पास ऑलरेडी ओपन होगा, अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी कैनवा को ओपन कीजिए, एक बार ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा बैनर्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ आपको ये चीजें ट्राई करनी है कि कुछ एनिमेशंस ढूंढ पा रहे हो या नहीं, बैकग्राउंड मूविंग आ रहा है या नहीं, जंगल टाइप थीम आपको मिल रही है या नहीं। सिर्फ ये ऑप्शंस फिगर आउट करो कि ये मिल रहे हैं या नहीं। ओके, आई विल गिव यू जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स के बाद मैं आपको अभी और भी चीजें इसमें सिखाने वाली हूँ।
उष्णा, एनिमेशंस आप सिंपली एलिमेंट बटन पे क्लिक करके यहीं से सर्च कर सकते हो। यू कैन सिंपली ऐड बेस्ट मूविंग एनिमेटेड, इस तरीके के कीवर्ड्स को आपको ऐड करना है। ओके, चलिए कोई इश्यू नहीं है। लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स, राइट, जिससे आप और ज्यादा एनिमेटेड चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। देखो, जब भी हम लोग डिजाइनिंग पार्ट पर काम करते हैं, सबसे पहली चीज कि हमें टाइम लगता है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आपके पास विद इन 1 मिनट हो जाएगी, नहीं। चीजों को आप एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, जैसी आपको पसंद है वैसी चीज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसमें थोड़ा सा स्मार्टली हम लोग अपने एआई टूल्स के साथ प्ले कर सकते हैं। कैसे प्ले कर सकते हैं, देखिएगा। जैसे जब आपको कुछ इस तरीके की इमेजेस बनानी है, जैसे एनिमेशंस नहीं लेने हैं या सिर्फ इमेजेस बनानी है, व्हाट यू कैन डू, आप एआई या सिंपल इमेजेस की हेल्प ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर एप्पल को क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट में से सिंपली ले सकती हूँ एप्पल, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये यहाँ पर मेरी एप्पल हो गई है, लाइक दिस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली एप्पल को यहाँ पर लेना है इस तरीके से। और अब आप यहाँ पर क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मूविंग आईज एंड माउथ। लेट मी एंड मूविंग एंड एनिमेटेड, सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करना है, मूविंग एंड एनिमेटेड। ऐसा ऐड करने से अब क्या करना है, देखो प्रोडक्ट आपका हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीजें इसके ऊपर ऐड करनी है। जैसे ये एप्पल था, तो एप्पल के ऊपर हमने इस तरीके की सिर्फ आईज को ऐड कर देना। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास किस तरीके से आपका एनिमेटेड लोगो बन गया। जैसे अभी मैंने इसको ऐड किया है, इन द सेम वे अब आप यहाँ पर माउथ भी ऐड कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पर देखो, जैसे बहुत बार अगर हमें किसी चीज को क्राई करना है तो हम लोग क्राई कर सकते हैं। ओके, आरिश देखो, अभी जैसे आपने बताया कि यू कैन यूज कैनवा एआई, डेफिनेटली यू कैन। लेकिन आरिश, आप कैनवा एआई की हेल्प से ये जो एप्पल मैंने क्रिएट किया है, राइट, इस एप्पल को तो आप कैनवा एआई से बना लोगे, लेकिन इसके अंदर एनिमेशंस को दिखाने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। क्योंकि अगर आप वीडियो बनाना चाह रही हैं एआई से, तो उसके लिए आपको कैनवा का एंटरप्राइज वर्जन परचेज करना होगा। मैंने जो आपको प्रीमियम वर्जन दिया है, उसमें आप कैनवा की हेल्प से एआई इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टूल्स हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। हालांकि उनकी लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यू कैन ट्राई, राइट। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है इन वीडियो एआई। इन वीडियो एआई में आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे, आपको किस तरीके का प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी भी एआई टूल की हेल्प से। और यहाँ पर आप इन वीडियो एआई को ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो वीडियोस आप बनाएंगे, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस आपकी बनती। ठीक है, वीडियो क्रिएशन के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आपको उनके प्रीमियम एक्सेस को लेना होगा, तभी वो आपको वीडियो क्रिएशन के लिए इनेबल करते हैं। इमेज क्रिएशन से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टूल रहते हैं, तो वहां पर हमें कोई भी चैलेंज नहीं आता है। ओके, तो अगर इन केस आप सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक फील्ड में है, तो आप एआई टूल्स को यूज करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अगर आप इस लाइन में नहीं है और आप सिर्फ कभी कभी अपनी इस तरीके की वीडियोस को बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको एनिमेशंस को यूज करना होगा, अपनी वीडियोस को यूज करना होगा। ठीक है, कैनवा सेलेक्ट ऐप, यस, कैनवा एप्लीकेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। ओके, इट्स इफेक्ट, ठीक है। आरिश, आपका कहना ये है कि जो हमारे पास कैनवा की एप्लीकेशन है, अगर हम इस एप्लीकेशन के थ्रू कैनवा एआई की हेल्प से वीडियो बनाते हैं, सो दैट विल वर्क, आप ये बोल रहे हैं? आरिश, इज इट योर पॉइंट? ओके, लेट मी चेक। अभी मैंने इस कैनवा एप्लीकेशन पर क्लिक किया है। ओके, यहाँ पर मैं देखती हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आपको टैलेंट कक्षा वाला जो मैंने एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास वीडियो जनरेशन का ऑप्शन नहीं है, राइट, बट डोंट वरी, आई विल जस्ट ट्राई। ये देखो, क्रिएट कार्टून वीडियो
explain, let me add A, B, C, D in video with elements example, right? एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट मैं लेके देखती हूँ that will work or not. देखो element example A for apple, show A as well as apple. ठीक है. Okay. अभी आपके पास इमेज बन रही है, मुझे यहाँ पर इमेज नहीं चाहिए. व्हाट वी वांट. ओके, ये देखो जैसे आपके पास ये एआई इमेजेस बन गई है. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे इमेजेस को क्रिएट नहीं करना है. आई जस्ट वांट टू क्रिएट वीडियो. ठीक है. एंड लेट मी ऐड टॉपिक लाइक दिस. ओके, ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये 8 सेकेंड की दिखा रहा है. राइट. सो इज इट पॉसिबल आरिश अकॉर्डिंग टू यू? ओके आरिश, सी कैनवा में मैंने जो आपको टीम्स दी है, मैंने कहा है कि सिर्फ उस टीम में आप क्रिएट नहीं कर सकते हो. इसके अलावा तो कैनवा में ऑप्शन है आपके पास. कैनवा में इसी टीम्स के अंदर आपके पास वीडियो एआई क्रिएशन से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. आप जो ऑलरेडी एडिट वीडियोस है उनको यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एआई की हेल्प से आप सिर्फ यही वीडियो बना सकते हो. ये देखो, ये आपके पास एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वीडियो है. ये देखो जस्ट लाइक दिस. ये देखो, बेसिकली दीज आर जस्ट इमेजेस, बिकॉज ये 8 सेकेंड में पॉसिबल नहीं था तो इसने सिर्फ इमेजेस को बना कर दिया. ओके आरिश, तो योर पॉइंट इज कि आप इमेजेस बनाएं एंड इमेजेस को ऐड करें. हाँ, वो तो मैं भी बोल रही हूँ आपको. ये टेक्निक तो आपको मैं भी बता रही हूँ कि आपको ऐसे करना है. राइट. यही तो मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे. अपना टाइम सेव करने के लिए कैनवा से ऐसे इमेजेस लेंगे और इन इमेजेस को ऐड करके आप अपनी एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हो. एनिमेशन कैसे, जैसे कि ये एप्पल है तो आप इसी एप्पल के अंदर कुछ एनिमेटेड आईज माउथ ये ऐड कर सकते हो. अगर आपके पास बॉल है या बैट है तो इसमें आप अपनी आईज ऐड कर सकते हो. बी फोर बॉल ऐसे. राइट. अगर आपके को सी फोर कैट दिखाना है तो आप सी फोर कैट, कैट के अंदर कुछ मूविंग कैट इस तरीके से ऐड कर सकते हो. ये सारी चीजें तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल रहती ही है. ठीक है. अब इसके अलावा कुछ और नई चीजें मैं आपको सिखाती हूँ. ठीक है. एनिमेशन और ये सब चीजें अब आपने सीख ली. अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ माइंड मैपिंग डायग्राम्स. ठीक है, देखिएगा. माइंड मैपिंग डायग्राम्स. कुछ ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ भी बना सकते हो. इन्फोग्राफिक डिजिटल बनाने हैं, फैमिली माइंड मैप डायग्राम्स कुछ ऐसे बनाने हैं, वो भी बना सकते हो. तो माइंड मैपिंग डायग्राम इज बेसिकली कि जब आप कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो. तो अक्सर हम लोग जब भी कंपनीज में कोई प्रेजेंटेशन देते हैं या लिंक्डइन वगैरह पर अपनी कोई पोस्ट ऐड करते हैं जिसमें हम लोग एक टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल सब टॉपिक इस तरीके से क्रिएट करते हैं, एक फैमिली ट्री एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरीके की मॉडल्स की जरूरत पड़ती है. अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम लोग इन्हें क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं बेस्ड ऑन कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने के लिए आप इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ इस कंटेंट को रिप्लेस करके अपना कंटेंट ऐड करना है और ये 4 बेनिफिट्स भी आपके यहाँ पर रेडी हो गए. ठीक है. ओके, डोंट वरी बुशरा, प्रोजेक्ट्स में आपके पास आपका सभी प्रोजेक्ट सेव होते हैं. जब आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप उसको रीओपन कर सकते हो. ठीक है. अगेन लेट मी ऐड डिजाइनिंग.
डिजाइनिंग में मैं दोबारा से यहाँ पर देख सकते हो, देयर आर सो मेनी माइंड मैपिंग डायग्राम्स, ये देखो राइट, ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से अलग अलग टाइप एक्सप्लेन करने हैं। आपने अक्सर ये चीजें प्रेजेंटेशंस में देखी होंगी जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करते हैं, लेकिन अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज नहीं करते हैं। वी डोंट नीड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वाई? जब हमारे पास इस तरीके के टेम्पलेट अवेलेबल है तो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्यों यूज करेंगे? अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, तो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वो बेस्ट कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक डायग्राम है, टेक्निकल लोगो रोड मैप, दिस इज द डायग्राम है कंप्लीटली। ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एडिट क्यों नहीं कर रही हूँ इसका भी रीजन बताती हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली इसको क्रिएट मैंने कर लिया, क्रिएट करने के बाद अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ। अब आप कहेंगे ये तो एडिट नहीं हुआ है, राइट? एडिट ना करके मैं क्या कर रही हूँ, क्लिक ऑन सी ऑल, और अब मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेव कर देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देखिएगा ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डाउनलोड। अब अगर मैं इसको डाउनलोड करती हूँ तो यहाँ पर मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये डाउनलोड होगा, यानी कि अब ये कोई इमेज नहीं है, ना ही ये कोई पीपीटी है, और अब ये मेरा सेम बैनर किसमें डाउनलोड हो गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो जब आपको कभी इस तरीके का इशू आता है रिलेटेड टू कि मुझे एडिटिंग बहुत करनी पड़ेगी और बहुत ही छोटा कंटेंट है और इससे ज्यादा फ्रेंडली आज मेरे लिए मेरा पावर पॉइंट टूल है, तो आप ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के केस में आपको कुछ नहीं करना है, जो ये फाइल आपकी सेव हो गई है पावर पॉइंट में, इसको ओपन करना है पावर पॉइंट में ही, और जो जो कंटेंट अब आप रिप्लेस करना चाहते हो उस कंटेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन भी रेडी कर सकते हो। एम आई ऑडिबल एवरीवन? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल एवरीवन? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, यस और नो? ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स योर अनटाइटल्ड डिजाइन डॉट पीपीटी, राइट, यानी कि ये आपकी पीपीटी यहाँ पर रेडी हो गई। इस पीपीटी को मैं ओपन कर लेती हूँ एंड आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये कैसे आपकी दिखाई दे रही है, देखिएगा। आपको पहले शॉर्ट वीडियोस को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस में ये हमारा स्टक हो जाता है, तो जिसमें हमें बहुत इश्यूज आते हैं। तो कोशिश करें ज्यादा लंबी वीडियोस ना बनाकर पहले छोटी छोटी वीडियोस से स्टार्ट करें। ठीक है, 5 या 10 मिनट्स की अगर आप वीडियो टारगेट करते हैं तो आपका टाइम भी ज्यादा लगता है और कहीं ना कहीं आपको विजिबिलिटी में भी इशू आता है, एडिटिंग में भी आपको इशू आता है, क्योंकि स्क्रीन बार बार स्लाइड, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी एडिट करना है मैं सिंपली एडिट कर सकती हूँ। राइट क्लिक, यहाँ पर मैं अपना कंटेंट ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे इस लोगो को हटाना है, कुछ और ऐड करना है, आई कैन सिंपली डिलीट। इमेज ऐड करनी है, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, और यहाँ से मैं अपनी इमेज को भी ऐड कर सकती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पावर पॉइंट में एडिटिंग आसान लगती है एज कंपेरिजन टू कैनवा, तो आप पावर पॉइंट में भी ये एडिटिंग कर सकते हो। ये कैनवा आपके पावर पॉइंट की तरह ही काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आपको कभी भी 6 पॉइंट्स को डिफाइन करना है, ये 6 पॉइंट आप इस तरीके से कहीं पर भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यहीं पर कैनवा पे ही आपको इस तरीके के टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप इस तरीके के बैनर्स को क्रिएट कर पाते हैं, राइट? तो इसीलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आप कैनवा से ही इस तरीके के माइंड मैपिंग डायग्राम्स को ले पाएं, और लेने के बाद उनको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट कर लें। एक स्लाइड में एडिट नहीं हो रहे तो उस स्लाइड को कॉपी करके आप अपनी किसी और स्लाइड में भी ऐड कर सकते हो, सभी चीजें एडिट करके किसी और स्लाइड में भी आप अपनी उस स्लाइड को पेस्ट कर सकते हो, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। माइंड मैपिंग डायग्राम्स के लिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, किन किन पॉइंटर्स के साथ इसको क्रिएट करना है, ये सभी चीजें हमें हमारे चैट जीपीटी टूल की हेल्प से पता चल जाती है। जैसे ये आपका माइंड मैपिंग डायग्राम्स है जिसमें आप क्या चीजें प्लान कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या रहेगा, सॉल्यूशन क्या है, फाइनल्स क्या है, ये आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट?
इसके अलावा अगर आपको कोई भी मैगजीन्स बनानी है, राइट, लेट मी शो यू मैगजीन, तो आप अपनी मैगजीन्स भी बना सकते हो, ये देखिएगा। These are the templates here. Yes, Neeraj, I will check your assignment. Okay. Very nice, very nice. That's really great. बहुत अच्छा आपने यहाँ पर बनाया है, राइट। ये देखिएगा, दिस इज नॉन एज माइंड मैपिंग डायग्राम, राइट। इसे माइंड मैपिंग डायग्राम कहते हैं। ओके, ये देखिएगा, ऑन पेज, ऑफ पेज ब्लॉगिंग, राइट। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. जब आप इसी तरीके के डायग्राम्स को ऐड करते हैं सोशल मीडिया पर, स्पेशली लिंक्डइन पर, तो इससे आपके चैनल को बूस्ट मिलता है, आपके अकाउंट्स को बूस्ट मिलता है। ओके, बहुत अच्छा आपने क्रिएट किया, ठीक है। ऐसे ही इसको क्रिएट करना है। इसके अलावा अब अगर आपको कोई मैगजीन क्रिएट करनी है तो आप मैगजीन्स भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे, ये देखिएगा, मैगजीन्स या फिर हम ब्रोशर्स भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्रयोग, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है। सो प्रयोग को अगर ये बताना है कि वो किन किन चीजों में डील करते हैं, उनके स्टूडेंट्स कौन है, तो इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ब्रोशर की फॉर्म लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला पेज होता है हमारे बिजनेस के बारे में, राइट। और उसके बाद हम लोग एक और पेज लेते हैं, हमारी सर्विसेज क्या है, हमारी कोटेशंस क्या रहती है, ये सब। जेट टाइप आपको कोई ब्रोशर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। ये देखो, ये सब आपके पास अलग अलग तरीके की मैगजीन्स की फॉर्मेट है। जो भी मैगजीन्स फॉर्मेट आपको लेना है, यू कैन टेक, आप उसको ले सकते हो। ये देखो, ऐसे आप इसको ले सकते हो। और जैसे यहाँ पर ये टोटल 20 पेजेस है। देखो, फर्स्ट पेज में आपने यहाँ पर ये बनाया, आप कंपनी का नाम ऐड करेंगे। सेकेंड पेज में टेबल ऑफ कंटेंट, कि हम इस पेज पे बता रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में ये वाली चीजें, और इस पेज पर हम लोग ये चीजें बता रहे हैं। थर्ड, अब आपकी गेस्ट कौन है, मैसेज फ्रॉम द एडिटर, ये जैसे स्कूल है तो मैसेज फ्रॉम द प्रिंसिपल, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ये देखो, ये 20 पेजेस आपके यहाँ पर एडेड है, राइट, स्टेप बाय स्टेप। इन सभी 20 पेजेस में से जो भी पेज आपको लगता है दैट यू हैव टू क्रिएट, वो पेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो नहीं ऐड करना है दैट्स फाइन, मत कीजिए, ठीक है। लास्ट पेज जैसे ये आपका है तो यहाँ पर इस तरीके से अपने लास्ट पेज को ऐड कर लीजिए, ठीक है। एडिटिंग सेम है, एडिटिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है आपका। द ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि क्या चीजें आप ऐड कर रहे हो, आप किस पेज पे क्या कंटेंट ऐड करना चाह रहे हो, ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन एवरीवन? आपके पास अनम्यूट करने का भी एक्सेस है, आप अनम्यूट करके भी अपनी क्वेरी ले सकते हैं। नो मैम। ओके ओके बुशरा, ओके। ओके, एंड ड्यू टू फेस्टिवल सीजन अभी हमारे कुछ ऑफ रहेंगी, तो हमारी नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे को ही रहेगी, ठीक है। तो आप सबके पास प्रॉपर टाइम है, जिसमें कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगी जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये असाइनमेंट्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला असाइनमेंट है कि आपको कैनवा की हेल्प से कुछ चीजों को क्रिएट करना। जो असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये सारे टॉपिक आपको आगे आने वाले सेशंस में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कैनवा की हेल्प से अपना एक वेबसाइट बैनर बनाना है। ये वेबसाइट बैनर में आप अलग अलग तरीके की स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक स्लाइड का रेफरेंस दे रही हूँ कि किस तरीके के वेबसाइट बैनर आपको बनाने। जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है clara.in। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग तरीके के बैनर्स एडेड हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट बैनर है, इस बैनर के बाद ये आपका सेकंड बैनर है, इसके बाद ये आपका थर्ड बैनर भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखो, फर्स्ट बैनर, आई विल शो यू। सेकंड बैनर, थर्ड बैनर यहाँ पर आपके शो होते हैं, ठीक है, यानी कि ये आपके चेंज होते रहते हैं। देखो, इट्स योर सेकंड बैनर, ये आपका थर्ड बैनर, ये आपका फोर्थ बैनर, और ये आपका फिफ्थ बैनर। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला असाइनमेंट ये है कि अपनी वेबसाइट के लिए कुछ वेबसाइट बैनर्स को रेडी करना है, ठीक है।
वेबसाइट बैनर्स जो आप यहाँ पर बनाने वाले हैं, ये आप वेबसाइट पे भी लगा सकते हो और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके कवर पेजेस में भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर जो बैनर बनाया है वही आपका लिंक्डइन का कवर पेज बन गया, और अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो आप अलग से भी लिंक्डइन का कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शनल रहेगा कि अगर आपको अलग से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कवर पेज बनाना है तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कवर पेज बना सकते हैं। दिस इज योर सोशल मीडिया कवर पेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या क्रिएट करना है, लोगो। आपकी वेबसाइट का लोगो क्रिएट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये क्लेरा वेबसाइट है और ये क्लेरा वेबसाइट का लोगो है यहाँ पर क्लेरा, ये आपका क्रिएट होना चाहिए। अगर आपने पहले से अपना लोगो बना लिया, जैसे आरिश आपने अपना लोगो ऑलरेडी बना लिया, दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करने हैं, वो आपका एक तरीके से एक वर्क डन हो गया। ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट पर आप काम करेंगे जो आपके वेबसाइट बैनर्स है। इसके अलावा अगर इन केस आप अपनी वेबसाइट प्रोडक्ट बेस्ड बनाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में इस तरीके की कुछ कैटेगरीज होती हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट कैटेगरीज आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यू हैव टू क्रिएट सम प्रोडक्ट इमेजेस और प्रोडक्ट कैटेगरी, जो भी आप बनाना चाहें प्रोडक्ट कैटेगरी, ये आप बना सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, राइट, लेट मी ऐड इट्स ऑप्शनल, और अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट बेस्ड नहीं सर्विसेज बेस्ड है तो आप सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर अपने बैनर्स बनाएंगे। यू हैव टू ऐड बैनर्स रिलेटेड टू सर्विसेज। ये देखिएगा, सर्विसेज से रिलेटेड बैनर्स ये आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। ये जो होमवर्क आपका रहेगा आने वाले सेशंस में, जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस, तो मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। जो वेबसाइट बैनर अभी आप बनाएंगे इन फेस्टिवल वीक में, ये सारे वेबसाइट बैनर्स आपके वेबसाइट के लिए यूज होंगे। ये सोशल मीडिया कवर पेज आपका सोशल मीडिया के लिए यूज होगा। लोगो डिजाइनिंग जो आप करेंगे ये भी हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड पोजिशनिंग के लिए यूज करेंगे। और जो भी सर्विसेज से रिलेटेड बैनर्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस आपकी रहेगी, इसको भी हम लोग अपनी वेबसाइट के दौरान यूज करने वाले। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेशन, लेट मी एड आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे हमारी क्लास रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज ऑन 7 अक्टूबर। ठीक है, तब तक आपको अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। 7 अक्टूबर को हम लोग डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना वेबसाइट का डोमेन नेम एंड होस्टिंग कैसे बुक कर सकते हो। यस यस, बिल्कुल आरिश, वेबसाइट बैनर में आपको कुछ इमेजेस बनाने। ठीक है, एंड इफ द टाइम विल परमिट तो आप अपनी कोई वीडियो भी बना सकते हो जिसे आप अपने नॉट यूट्यूब, अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सके। ठीक है, कोई भी वीडियो आप बना सकते हो। यहाँ पर आप देखिएगा कि 7 अक्टूबर को वी विल डिस्कस ऑन डोमेन नेम एंड होस्टिंग पार्ट। ठीक है, हम डोमेन नेम बुक करेंगे, होस्टिंग भी बुक करेंगे। ये सारी साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर साइज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप गूगल पे साइज भी चेक कर सकते हो कि आपका साइज क्या रहेगा। ठीक है, ओके। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब 7 अक्टूबर को हम लोग अपना डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी करेंगे तो आप सबके पास आपका डोमेन नेम रेडी होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने अभी रिसर्च नहीं किया या आप अभी ये सोचने वाले हैं कि आपका डोमेन नेम क्या होगा, राइट, आपका टॉपिक क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। यू हैव टू डिसाइड योर डोमेन नेम कि आपका डोमेन नेम क्या है, किस पर आपको वेबसाइट बनानी है, कौन से प्रोडक्ट के बेसिस पर आपकी वेबसाइट होगी, ज्वेलरी बेस्ड है, रियल एस्टेट है, पर्सनल वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, एंड उसी पर हम लोग फिर अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए जो आपको इस वीक कंप्लीट करना है। ओके, नो नीरज, विक्स पर हम लोग नहीं बनाएंगे, बिकॉज जो हमारी विक्स वाली वेबसाइट होती है या इन्फिनिटी फ्री वाली वेबसाइट होती है ये गूगल पर रैंक नहीं करती हैं, राइट। हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे वर्डप्रेस पर,
और जिसके लिए आप मिनिमम अमाउंट यानी कि 1000 रुपीज में कहाँ से अपना एक प्रैक्टिस डोमेन नेम ले सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा आप ये भी सीखेंगे कि अगर आप इन्फिनिटी फी पर जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको अपनी लाइव वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो वो आप कैसे करोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो मैम डोमेन नेम कब लें, फिर 7 को ही? 7 को ही बताऊंगी आपको, राइट, कहाँ से लेना है, कैसे परचेज करना है। फ्री वाला भी बताऊंगी और एक मिनिमम अमाउंट वाला भी बताऊंगी कि मिनिमम अमाउंट में कहाँ से ले सकते हो, और बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हो तो आप कहाँ से ले सकते हो। मैम हम वेबसाइट डिजाइनिंग भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यस बुशरा, बिल्कुल वेबसाइट डिजाइन आपका तभी स्टार्ट होगा जब हम लोग अपना डोमेन नेम बुक करेंगे। ओके ओके मैम। ओके यस। तो अभी के लिए आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में जितनी भी चीजें सीखी, इसको हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन बेसिकली, राइट। कंटेंट क्रिएशन जिसमें आप एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, कैनवा यूज कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार आप पहले अपनी इस टॉपिक को अच्छे से, राइट, बिल्कुल डिटेल में आपको बनाना है। बिकॉज एक बार अगर आपने वेबसाइट क्रिएशन स्टार्ट किया तो फिर आपको कैनवा पे उतना काम करने को नहीं मिलेगा। आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप वेबसाइट भी बना ले और कैनवा पर अपनी इमेजेस भी बनाए। तो ऐसे में आप कैनवा पर इमेजेस बनाना स्किप करेंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले से अपनी सारी इमेजेस, बैनर, प्रोडक्ट इमेजेस, सर्विसेज इमेजेस, ये सब बनाकर अपना एक फोल्डर मेंटेन कर लें, राइट, ताकि वेबसाइट के दौरान हमें कोई भी इमेज लगानी है तो हम सीधा अपने फोल्डर से इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें बार बार कैनवा पे जाके इमेज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay, Arish, Shopify is not the part of your course, but if you want, then I will also explain you about Shopify. मैं आपको Shopify के बारे में भी बताऊं। Okay? Okay, everyone, just don't worry. आपको कोई भी नई चीज सीखनी है आप मुझे बताइए, I will help you out, right? मैं आपको उससे रिलेटेड रेफरेंस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगी या मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, राइट, दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए। So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Enjoy your festival. Have a great day, everyone. Thank you. थैंक यू मैम।